चलिए, बोर्ड प्रॉपर दिखाई दे रही है ना, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं नया टॉपिक। नया टॉपिक यानी हम लोग सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर डिप्लोमा के डिप्लोमा वाला देखे तो वो सेकंड चैप्टर में हम लोग का सिलेबस अगर देखे तो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का कोई सब्जेक्ट हम लोग का डिप्लोमा में नहीं होता है। ठीक है, ट्वेल्थ में अगर देखा जाए या फिर मतलब 11 12 वाला में जो साइंस ब्रांच के होते हैं तो उनका चैप्टर नाम होता है, लेकिन हम लोग का जो चैप्टर इस नाम से नहीं है, लेकिन उस चैप्टर के अंदर में जो जो टॉपिक होता है हम लोग का वो टॉपिक पढ़ना है। तो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड सारा टर्म को भी हम बताने वाले हैं। मजा भी आएगा। ठीक है, बहुत सारा चीज सीखोगे, बहुत सारा स्टूडेंट्स पढ़ भी लिया और बहुत सारा चीज जो है अभी नया चीज भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो ये वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने के लिए जो हम लोग इसी का जो वर्ड लिखा हुआ है इसी पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसका बात करें इलेक्ट्रो का, तो इलेक्ट्रो का मतलब हम लोग का होता है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रो का जो हम लोग का मतलब होता है वो क्या होता है, वो होता है चार्जेस, चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टैटिक का, ठीक है, स्टैटिक का अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है रेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, रेस्ट। ठीक है, अगर इसमें जो हम लोग एस को लगा दे, स्टैटिक के देखा स्टैटिक्स अगर लगा दे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम लोग का हो जाता है स्टडी। ठीक है, स्टडी ऑफ रेस्ट। इसका मतलब क्या हो जाता है, स्टडी ऑफ रेस्ट। कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो के स्टैटिक का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम लोग का है फिजिक्स का वैसा ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं चार्जेस के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। और कैसा चार्ज, वैसा चार्ज जो किसमें हो, रेस्ट को फॉर्म में हो। कैसा हो, रेस्ट हो। रेस्ट में अगर कोई भी चार्ज है तो उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उस स्टडी का ब्रांच को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो समझ में आया इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम लोग का फिजिक्स का एक ब्रांच है, फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं चार्जेस के बारे में जो रेस्ट फॉर्म में हो, जो रेस्ट में हो, रेस्ट चार्जेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, चार्जेस का प्रॉपर्टी क्या है, कैसा होता है, कैसा नहीं होता, तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। समझ में आया ना इसका मतलब, वर्ड का मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब। अगर कोई पूछेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, सिंपल फिजिक्स का ब्रांच। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं चार्ज के बारे में, कौन सा चार्ज जो रेस्ट में होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सिंपल, यहीं पर तो क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेशन छुपा हुआ था वर्ड में ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक का मतलब रेस्ट या फिर स्टडी ऑफ रेस्ट। ओके, चलो समझ में आ गया। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा, हम लोग का जो मेन टॉपिक है, हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो है हम लोग का क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज सब कुछ सुना होगा, चार्ज तो सब कुछ सुना होगा। सर इसका नोट्स कब जिसको मिलेगा सर? नोट्स तो हम सेंड कर दिए हैं, पिछला क्लास हम पढ़ाए, हाँ पिछला क्लास हम पढ़ाए नोट्स उसका सेंड तो कर ही दिए हैं। लाइट चैप्टर का पढ़ा, लाइट चैप्टर का सेंड कर दिए, तो ये लोग अभी पढ़ा रहे तो और सेंड कर देंगे थोड़ा देर में, पढ़ाने के बाद, क्लास के बाद। समझे, क्लास के बाद सेंड कर देंगे। और बहुत सारा जो पहले का नोट्स है वो टेलीग्राम में अपलोड है, टेलीग्राम में तुम लोग शायद नहीं ढूंढ पाते, एक दिन हम उसका स्पेशल वीडियो बना देंगे कैसे टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड करना है मेरा चैनल से। ठीक है, चलो तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हम लोग का है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हम लोग का क्या होता है इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चार्ज, ठीक है, चार्ज कहने का मतलब क्या है, अगर कोई पूछे तुम लोगों को कि चार्ज क्या होता है तो सिंपल वर्ड में बोलना, हिंदी में शायद इसका मतलब क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है, जो भी हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम को छोड़ो, जो वर्ड है इसका मतलब हिंदी में समझो। ठीक है, तो देखो हम लोग का क्या होता है, अगर हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में, ठीक है, हम लोग जानते हैं इस दुनिया में जो भी आदमी हो, कोई भी मैटर हो या फिर कोई भी सब्सटेंस हो, सबके पास क्या होता है, कुछ ना कुछ गुण होता है। सबके पास क्या होता है, कुछ ना कुछ गुण होता है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है, जिसका हेल्प से क्या करता है वो बहुत सारा काम को कर लेता है। बहुत सारे आदमी के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है ना, सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है जिसके हेल्प से क्या करता है वो बहुत सारा अपना काम को निकाल लेता है, बहुत सारा काम को कर लेता है। ठीक है, तो उसी तरह जो है यूनिवर्स में हम लोग का जितना भी मैटर है, जितना भी सब्सटेंस है, जितना भी मतलब एटम्स है, जितना भी मतलब हम लोग का क्या है कि मैटर है,
तो उनके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ गुण होता है। तो उनके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ गुण होता है। सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है। आपके अंदर भी कुछ ना कुछ गुण होगा, मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ गुण है, ठीक है। ये इसके अंदर भी कुछ ना कुछ गुण है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ना कुछ गुण है। इसका गुण क्या, इससे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखने में हेल्प करता है। तो वही क्या है कि हम लोग का इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर या फिर किसी भी सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी है, किसी भी सब्सटेंस का वैसा प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाता है, या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्रिएट करता है, या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन को क्रिएट करता है, ठीक है। ये होता है हम लोग का इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ में ना आया फिर से समझो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि कोई भी बॉडी का प्रॉपर्टी है, कोई भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी, या फिर कोई भी मैटर जो हम लोग का, उसका एक प्रॉपर्टी है, उसका एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, जो क्या करता है कि दो उनके बीच में, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या करता है कि फोर्स को क्रिएट करता है, फोर्स को क्रिएट करता है। अब फोर्स कैसा होगा, फोर्स जो हम लोग का होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव होगा, या फिर क्या होगा हम लोग का, रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी बॉडी का, कोई भी मैटर का, या फिर कोई भी सब्सटेंस का वैसा प्रॉपर्टी है जो जो क्या करता है कि दूसरे ऑब्जेक्ट को, जो क्या करता है कि दूसरे ऑब्जेक्ट पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है या फिर रिपल्सिव फोर्स लगाता है। दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, सर दूसरे ऑब्जेक्ट को टेलीग्राम क्या, पर नोट्स नहीं मिल रहा सर। क्या बोले, टेलीग्राम पे नोट्स नहीं मिल पा रहा सर। ठीक है। तो हम क्लास में, हम क्या बोले, क्लास में नहीं ना बोल रहा है, बता देंगे हम थोड़ा देर में, ठीक है। हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे कैसे देख करना है, ठीक है। ठीक है, चलो वीडियो देखो, बना दीजिएगा सर टेलीग्राम पे। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज अभी समझ, तुम लोग डिस्टर्ब कर देता है बीच में। चलो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी बॉडी का प्रॉपर्टी, गुण, ठीक है, जो क्या करता है कि दूसरे ऑब्जेक्ट पे, दूसरे ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट में क्या करता है कि फोर्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है, फोर्स को क्रिएट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। फिर सिंपल वर्ड में समझे, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, फोर्स करने, फोर्स को मतलब क्रिएट करने का प्रॉपर्टी है, फोर्स को क्या कर रहा है, क्रिएट करने का प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा, सिंपल, ठीक है। यही है इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ में आ गया, समझ में आया सबको इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। एक बार और बोल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, किसी भी मैटर का, ठीक है, कि किसी भी मैटर का वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से क्या करता है कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर, दूसरे मतलब अदर ऑब्जेक्ट पर क्या करता है कि फोर्स अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स जो है लगाता है, ठीक है, चार्ज की वजह से। समझ में आया चार्ज, ठीक है। नहीं होता है कि जैसे देखो, हम लोग क्या करते हैं कभी कभी, बाल वगैरह, कंघी वगैरह करते हैं, ठीक है। तो बाल को एक थोड़ा, कंघी जो हम लोग का होता है, ये बाल पे रगड़ो, ठीक है, इस पे रगड़ो। अब उसको क्या कर रहे हैं कि उस पे जो है हम लोग बाल को रगड़े, मतलब उसमें रब किए। अब थोड़ा देर के बाद में अगर हम लोग छोटा छोटा जो पेपर का तिनका लेते हैं, अब उसको क्या करते हैं कि पेपर का तिनका में अगर हम लोग सटाते हैं या फिर उसका नजदीक लाते हैं, तो क्या करता है कि उसको जो है अट्रैक्ट कर लेता है, उसको क्या कर लेता है, वो तिनका जो होता है उसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो वो किसके वजह से करता है, उसका मतलब अट्रैक्ट क्यों किया कि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके अंदर क्या एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर लेता है कि अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब वहां पर चार्ज है, वहां पर क्या हुआ, चार्ज हुआ। जो हम लोग यहाँ पर रब किए, रब किए हम लोग, क्या किए, मतलब कंघी को जो हम लोग यहाँ पर रब किए अपना बाल में, तो उसमें क्या आया, चार्ज आ गया, उसमें क्या आया, चार्ज आया। अब चार्ज का क्या प्रॉपर्टी है, चार्ज का प्रॉपर्टी है कि वो दूसरा ऑब्जेक्ट पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा या फिर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो वही दूसरा ऑब्जेक्ट को क्या किया, दूसरा ऑब्जेक्ट हम लोग का था तिनका, अब तिनका को क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया अपने तरफ, ठीक है। तो ये होता है चार्ज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में तो सिर्फ तो इसका डेफिनेशन अभी पढ़े, अभी चार्ज के बारे में देखे ही कहाँ, बहुत सारा चीज है। तो चार्ज जो हम लोग का होता है, हम लोग का जो चार्ज होता है वो दो टाइप्स का होता है। तो टाइप्स ऑफ चार्ज हम लोग देखते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। यहाँ पर चार्ज को चार्जर मत समझ लेना, ठीक है, चार्ज को चार्जर मत समझ लेना। फिर बोलेगा सर टाइप्स ऑफ चार्जर, सर टाइप्स ऑफ चार्जर मतलब क्या, एक होता है ना मोटा पिन वाला चार्जर, पतला पिन वाला चार्जर, एक पिछला बार इसी तरह पढ़ा रहे थे, ठीक है, उसको शायद सुना दिया चार्जर, ठीक है। हम बोले टाइप्स ऑफ चार्जर, अब लड़का है तो पूरा खुश होकर, सर हम जानते हैं, सर हम जानते हैं। अब बोलता है सर मोटा मोटा पिन वाला चार्जर होता है, एक पतला पिन वाला चार्जर होता है, एक सी टाइप वाला चार्जर होता है, और क्या क्या बोलता है। बोले भाई चार्जर नहीं है, ये चार्ज है, ठीक है, ये क्या है, चार्ज है, ओके। तो वही चार्जर क्या है, एक डिवाइस है। तो चार्जर क्या करता है, चार्ज करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर
चार्ज हम लोग का देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज जो हम लोग का होता है वो दो टाइप्स का होता है। चार्ज जो हम लोग का होता है वो दो टाइप्स का होता है। पहला जो हम लोग का होता है, पहला जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ओके। दूसरा जो हम लोग का होता है, दूसरा जो हम लोग का होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, पहला क्या था हम लोग का, पॉजिटिव चार्ज था। दूसरा क्या था, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद ये हम लोग का क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज जो हम लोग का होता है क्या होता है, दो टाइप्स का होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चार्ज का प्रॉपर्टी। चार्ज को समझ में आ गया, मतलब चार्ज क्या होता है, चार्ज कितना टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का हम लोग का चार्ज होता है। एक होता है हम लोग का क्या, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम लोग देखते हैं ये जो हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है और ये हम लोग का जो नेगेटिव चार्ज है उसका क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसको थोड़ा सा ध्यान में देना, ठीक है, इसको ध्यान देना, यही से जो है तुम लोग का ये चैप्टर का शुरुआत होगा। ये बेसिक है, अभी जो हम बताने वाला है इसी से, यही छोटा सा टर्म से जो है सारा चैप्टर तुम लोग को समझ में आएगा। तो चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी मतलब इसका गुण क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोग का पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। देखो पहला क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग का, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग का, अगर हम लोग का क्या होता है कि नेगेटिव, हम लोग का क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं कि एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है एक दूसरे को क्या करते हैं हम लोग का, रिपेल करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। उसके बाद मतलब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उसके बाद जो हम लोग का क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं कि रिपेल करते हैं। उसके बाद जो हम लोग का पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज हो गया एगो और एगो नेगेटिव चार्ज, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको समझा देंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग का अलग नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कहने का मतलब क्या, कि अगर हम लोग का सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा, अगर सेम नेचर चार्ज का मतलब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, दोनों क्या सेम नेचर का चार्ज है, एक ही चार्ज है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे से रिपेल होगा, एक दूसरे से रिपेल होगा। कहने का मतलब क्या, ये एक दूसरे के नजदीक में रहेगा ही नहीं, एक दूसरे से दूर भागेगा। मतलब मान लो कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, दोनों साथ में रहेगा ही नहीं। दोनों क्या रहेगा, दोनों साथ में जो है कभी नहीं रहेगा, ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा। ठीक है, नहीं होता है कि तेज तेज जो बच्चा होता है, अच्छा छोड़ो रुको थोड़ा देर में बताएंगे उसको। ठीक है, तो ये हो गया इसका पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का जो हम लोग का ये गुण होता है। मतलब सेम नेचर ऑफ चार्ज अगर होते हैं हम लोग को, तो वो क्या होता है, एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें अलग नेचर का, मतलब एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों अलग अलग नेचर का चार्ज है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या, दोनों मिल बांट कर रहेंगे, दोनों क्या रहेगा, मिल बांट कर रहेगा, दोनों जो एक दूसरे का एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा। ठीक है, नहीं होता है कि जो क्लास में तेज तेज लड़का रहता है, ठीक है, मान लो कि एक क्लास में दो तेज तेज लड़का है, ठीक है, दो तेज तेज लड़का है, तो क्या होता है, वो लोग कभी बनता नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज था, दोनों सेम नेचर का था, दोनों तेज। ठीक है, हम भी तेज वो भी तेज, अब दोनों क्या है, दोनों जो है कभी दोनों का बनेगा ही नहीं। वो बोलेगा भाई हम तेज है तेरे से, दूसरा बोलेगा भाई हम तेज है, तू तेज है तो दिखा देते हैं हम अपना ये औकात। ठीक है, वो मतलब दोनों का क्या होता है कि हमेशा कभी बनता नहीं है। दो तेज तेज बंदा रहता है ना, तो दोनों का बनता नहीं, दोनों जो है तेज बनता है। भाई तू तेज है तो हम भी तेरे से बहुत ज्यादा तेज है, ऐसा होता है। तो दोनों का कभी बनता नहीं, दोनों जो एक दूसरे के साथ में कभी रहेगा नहीं, मिल बांट के कभी रहेगा नहीं, हमेशा है तो अलग अलग भागेगा। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यानी सेम नेचर ऑफ चार्ज जो है हमेशा रिपेल करेंगे, हमेशा एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन वही एक मान लो पॉजिटिव चार्ज है, एक मान लो तेज वाला बंदा है, एक मान लो कमजोर बंदा है। ठीक है, तो कमजोर वाला बंदा क्या बोलेगा, भाई हम तो तेज वाले के साथ रहेंगे, मेरा तो काम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम के टाइम में कमजोर बच्चा क्या बोलेगा, भाई मेरा सामने काश कोई कोई क्या है कि तेज वाला बच्चा बैठ जाए, तब क्या होगा कि मतलब दोनों क्या होता है, एक दूसरे से मिल बांट के रहते हैं। ठीक है, तेज वाला बच्चा और कमजोर वाला बच्चा क्या रहेगा, एक दूसरे से मिल बांट के रहेगा। कमजोर वाला बच्चा सोचेगा भाई तेज के साथ रहेंगे तो थोड़ा मोड़ा हम भी तेज हो जाएंगे, मेरा काम बन जाएगा, मेरा रेपुटेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, उस वही तेज वाला बच्चा क्या सोचेगा, तेज वाला बच्चा सोचेगा अरे कमजोर बच्चा है, मेरा साथ रहेगा, थोड़ा सा मेरा काम उम कर देगा, इसी के साथ रहते हैं, कमजोर वाला के साथ रहते हैं। ठीक है, तो मेरा काम उम थोड़ा सा कर देगा, जो बोलेंगे वो सुन लेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। मतलब क्या, अलग अलग नेचर के चार्ज हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के नजदीक में ही रहते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्सन का कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ।
यही से जो है, यही से अब शुरू होगा हम लोग का ये चैप्टर का जो है अब श्री गणेश अब यहीं से होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो है हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया सबको? फटाक से बोलो, फिर आगे बढ़ा जाएगा। ये वाला समझ में आया कि नहीं? चलो ठीक है। तेज तेज बच्चा है ना तुम लोग, तेज वाला और कमजोर वाला, ठीक है। हमेशा जो है तेज के साथ मत रहना, समझा? तेज वाला जो है कमजोर के साथ रहना, तब तुम लोग का काम बनेगा, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। चलो इसको मिटाया जाए। समझ में आ गया ना? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं। सेम नेचर ऑफ चार्ज हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, रिपेल होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन वही अलग नेचर ऑफ चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे का नजदीक आएगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को खींचेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, चार्ज के बारे में पढ़े थे, तो चार्ज का जो खोज, चार्ज को जो है सबसे पहले खोजा कौन था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चार्ज का जो डिस्कवर किया था, चार्ज को जो खोजा था, वो खोजा था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन करके एक मतलब साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही क्या किया था कि चार्ज का डिस्कवर किया था। चार्ज को जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही खोजा था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही चार्ज का क्या किया था, खोज किया था। और इन्होंने ही जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का नाम दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया पहले चार्ज, ठीक है। चार्ज होता है क्या वो बता दिया। उसके बाद फिर चार्ज को क्या किया, इन्होंने ही बांट दिया, और चार्ज को जो है दो टाइप में बांटा, और चार्ज को जो है दो नाम दे दिया, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नाम अगर कोई पूछे कि किसने दिया था, तो वो कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इन्होंने ही क्या किया था, चार्ज का डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या किया था, चार्ज का डिस्कवर किया था। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग देखते हैं चार्ज का एसआई यूनिट। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो देखो चार्ज का जो हम लोग का एसआई यूनिट होता है, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है हम लोग का, तुम लोग सब पढ़ा होगा क्लास 10th में। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो हम लोग का होता है वो क्या होता है, वाट, कूलम, कूलम होता है, ठीक है। कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। यही कूलम से फिर पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, यही कूलम से क्या पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। कूलम एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या दिया था, चार्ज के ऊपर लॉ दिया था। उस लॉ को फिर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। अब कूलम कैसे होता है देखो, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि आई जो हम लोग का करंट होता है, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई इक्वल टू हम लोग क्या होता है, आई इक्वल टू हम लोग का होता है क्यू बाई टी। इसको अभी अगर नहीं जानते हो तो इसको बस याद रखो, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ठीक है। सबको जानता भी होगा। सर बहुत सारा बच्चा बोल रहा है क्या सर छोटा छोटा चीज पढ़ा रहे, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से डिस्कवर करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोग का Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। क्यू इक्वल टू क्या, आई इंटू टी। आई हम लोग का क्या हो गया, करंट है, और ये क्या हो गया, हम लोग का टाइम हो गया। तो यहाँ से जो है हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर करंट, ठीक है। 1 एम्पियर और 1 सेकेंड, ठीक है। 1 एम्पियर और 1 सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 कूलम हम लोग बोलते हैं, 1 कूलम बोलते हैं, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट हम लोग क्या हो जाता है, कूलम हो जाता है। कूलम मतलब इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या से, क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, चार्ज को जो है डिनोट करते हैं क्या से, क्यू से, सी से नहीं, ठीक है। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, लिखते हैं कूलम सी से, बट डिनोट किससे करते हैं, क्यू से, ठीक है। ये चीज है, ओके। इतना समझ में आया? मतलब 1 कूलम चार्ज हम लोग किसको बोलेंगे, अगर कोई बोले कि डिफाइन करो 1 कूलम चार्ज को, डिफाइन करो 1 कूलम चार्ज को, तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 1 कूलम चार्ज को। 1 कूलम चार्ज को हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं मतलब Q इक्वल टू हम लोग क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, आई, ठीक है, इंटू टी। आई इंटू टी कहने का मतलब क्या, मतलब 1 एम्पियर करंट इंटू क्या, 1 एम्पियर करंट इंटू वन, 1 सेकेंड। मतलब क्या, 1 कूलम हम लोग किसको बोलेंगे, जब किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर कहने का मतलब तार समझ लो तुम लोग, ठीक है। जब किसी भी कंडक्टर में हम लोग का जो है 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड में पास होता है, 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड में पास होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 कूलम चार्ज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 कूलम चार्ज। मान लो कि ये हम लोग का कंडक्टर है, ये हम लोग का तार है। इस कंडक्टर में जो हम लोग का, इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, 1 एम्पियर करंट जो है फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में। इस कंडक्टर में क्या, 1 एम्पियर का करंट जो है 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंडक्टर से जो है 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंडक्टर में जो हम लोग का 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 कूलम। ओके, क्लियर है? क्लियर है? अरे तुम लोग कुछ बोलता यस नहीं सर। है,
बुझा रहा है Yes, sir. सबको? पढ़ने में Yes, मजा आ sir. रहा है? यस पढ़ने में सर। मजा आ रहा है क्या? तुम आ रहा ये सर। सर ये बोल रहा है। चलो इस सबको मिटा दिया जाए। एक एक पॉइंट पॉइंट समझ में आया ना, क्या क्या पॉइंट पढ़ा है? अभी और भी यस बहुत सर। सारा चीज है। चार्ज अभी खत्म कहाँ हुआ है? चार्ज अभी छोटा सा तो एक वर्ड था, अभी एक वर्ड कितना बड़ा मतलब चैप्टर बनेगा, देखना अभी। चलो इतना समझ में आ गया, चलो सबको मिटा दिया जाए, ठीक है। कल इसका रिवीजन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज जो बहुत जरूरी है, समझे। चलो इतना समझ लिया, एक कूलम को भी हम लोग डिफाइन कर लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, चलो चार्ज कैसे होता है, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी दो बॉडी चार्ज कैसे होता है, कोई भी बॉडी में चार्ज हम लोग का कैसे ट्रांसफर होता है, फिर चार्ज हम लोग का जो है कैसे होता है, वो चीज को पढ़ेंगे, या फिर क्लास ऑफ किया जाए। चलो एक टॉपिक और पढ़ते हैं, पढ़ा जाए या फिर ऑफ किया जाए? पढ़ा दीजिए पढ़ा सर। दीजिए सर। हाँ दीजिए सर। दो बच्चे बोल रहा है। यस सर। छोड़ो, छोटा सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, ठीक है। मतलब यस एक सर। छोटा सा टॉपिक और देखते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। मेथड, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ऑब्लिक हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ठीक है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग कहने का मतलब जो है, हम लोग का दो बॉडी में जो है चार्ज कैसे बनता है, चार्ज जो है मतलब कैसे होता है, ठीक है। चार्ज जो है कैसे, कोई भी बॉडी में चार्ज कैसे आता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग का जो है कैसे ट्रांसफर होता है। मान लो कि इसमें कुछ चार्ज है, मान लो इसको रगड़े, ठीक है, मतलब ये दोनों बॉडी में कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो ये इस बॉडी का चार्ज इस बॉडी में कैसे ट्रांसफर होगा, वही चीज को हम लोग देखेंगे। तो इसका जो हम लोग का चार्ज ट्रांसफर होने का जो मतलब होता है, वो तीन टाइप का चार्ज जो हम लोग का ट्रांसफर होता है। चार्ज जो होता है तीन टाइप से क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है, वो थ्री टाइप्स है इसका। इसका जो होता है हम लोग का तीन टाइप्स होता है। पहला जो हम लोग का होता है, पहला जो हम लोग का होता है वो क्या होता है, कंडक्शन, ठीक है। पहला जो हम लोग का होता है क्या, बाय कंडक्शन। इसको शॉर्ट में बता देते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। बाय कंडक्शन, ठीक है। बाय कंडक्शन कहने का मतलब क्या कि इसको बोल सकते हैं बाइक, पहला जो हम लोग का क्या, बाय कंडक्शन। कंडक्शन मेथड में हम लोग का क्या होता है कि दो बॉडी, ठीक है, दो बॉडी अगर आपस में अगर कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, दो बॉडी क्या हो रहा है कि आपस में अगर कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब दो बॉडी अगर कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, जैसे ये बॉडी हुआ ये बॉडी हुआ, तो दोनों क्या है कि अगर कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट में आया दोनों, तो क्या होगा, इसका चार्ज जो है इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, इसका चार्ज जो है इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। बस सिंपल यही है कंडक्शन कहने का मतलब, क्या कि कांटेक्ट में अगर आएगा दो बॉडी, अगर एक दूसरे का कांटेक्ट में आएगा, तो हम लोग का चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। सिंपल मीनिंग ये है, ठीक है, शॉर्ट में बता रहे हैं ये वाला, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग का होता है, दूसरा जो हम लोग का होता है, ये था पहला, ये जो हम लोग का दूसरा, दूसरा जो हम लोग का होता है वो क्या होता है, बाय फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन के से मतलब, फ्रिक्शन कहने का मतलब, फ्रिक्शन से हम लोग का क्या होता है कि चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। कहने का मतलब क्या कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि दो बॉडी को आपस में मतलब रबिंग करते हैं, मतलब रब करते हैं। जैसे मान लो कि ये है, इसको हम क्या किए, दूसरा मेरा बाल से रब किए ऐसे, ठीक है, ऐसे रब किए, तो क्या हुआ, हम लोग का इसमें चार्ज क्रिएट हुआ कि नहीं, चार्ज जो है क्रिएट हुआ कि नहीं, यहाँ वाला चार्ज जो इसमें ट्रांसफर हुआ। मतलब फ्रिक्शन के हेल्प से भी क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है, हम लोग का चार्ज जो है ट्रांसफर होता है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है, चार्ज जो हम लोग का ट्रांसफर होता है, चार्ज जो हम लोग का आता है, ठीक है। इसको रब किए, यहाँ वाला बाल वाला चार्ज रब किए, थोड़ा देर के बाद बाल वाला चार्ज जो हम लोग का, बाल में कुछ चार्ज था, ठीक है, वो चार्ज जो है इसमें ट्रांसफर हो गया, इसका चार्ज उसमें ट्रांसफर हो गया, मतलब एक दूसरे में सर ट्रांसफर हो जाता है इस कंडक्टर तरह क्या से, था सर? कंडक्टर फिर से बताइएगा। ठीक है। दूसरा क्या बोले, सर कंडक्टर फिर से बताइएगा सर। कंडक्शन, ठीक है, रुको बता दे रहे। ठीक है, देखो चार्ज जो हम लोग का, तीसरा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर रिपीट कर देंगे। तीसरा जो हम लोग का क्या है, इंडक्शन मेथड, ठीक है। तीसरा हम लोग का क्या, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में हम लोग का क्या होता है कि सिंपल याद रखना कि विदाउट कॉन्टेक्ट, ठीक है, दो बॉडी आपस में क्या है कि दो जो बॉडी है हम लोग का, वो बिना कॉन्टेक्ट में ही आए, बिना कांटेक्ट में ही आए, क्या होता है कि एक बॉडी का चार्ज दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, दूसरा बॉडी वाला चार्ज उसका पहला वाला बॉडी में ट्रांसफर होता है बिना कांटेक्ट का, ठीक है। ये होता है इसका सिंपल मीनिंग। अगर पहला हम लोग देखें, हम लोग का पहला जो था वो क्या था, कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन मेथड से हम लोग का क्या होता है, चार्ज जो होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होता है कि
दो बॉडी का कांटेक्ट, मगर दो बॉडी जो है एक दूसरे का कांटेक्ट में आते हैं, दो बॉडी जो हम लोग का एक दूसरे का कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो क्या होता है कि एक बॉडी का चार्ज जो है दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। उसी तरह अगर बात करें दूसरा का, तो दूसरा क्या होता है, फ्रिक्शन। अगर दो बॉडीज को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं, आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं ऐसे, ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें जो चार्ज हम लोग का आ जाता है, चार्ज जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। तीसरा जो विदाउट कॉन्टेक्ट, मतलब बिना कॉन्टेक्ट के, ठीक है, एक चार्ज मान लो कि यहाँ पर है, ठीक है, एक चार्ज मान लो क्या है कि यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों क्या कॉन्टेक्ट में नहीं है, एक दूसरे का कॉन्टेक्ट में नहीं है। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों जो है, एक दोनों जो है मतलब क्या होगा कि यहाँ का चार्ज जो यहाँ मतलब ट्रांसफर हो जाता है इस तरह करके, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, मान लो कि यहाँ पर एक कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, ठीक है, अब ये कोई बॉडी है, एक मान लो कि बॉडी 2, ठीक है, ये दो बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि हम लोग का क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इस बॉडी में मान लो नेगेटिव चार्ज है, इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज है। तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मतलब अलग अलग नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। हमेशा दोनों क्या रहेगा, मिलजुल के रहेगा, दोनों सामने सामने रहेगा, दोनों पास पास में रहेगा, दोनों साथ साथ में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ का जो चार्ज है, यहाँ पर जो हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या होगा, यहाँ ट्रांसफर होगा। अब यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है हम लोग का, ये क्या होगा, इधर आएगा। यहाँ जो हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है वो इधर जाएगा, मतलब चार्ज क्या हुआ, ट्रांसफर इस तरह से हुआ। तो इस तरह से हम लोग का चार्ज का जो है ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं, तुम लोग का सिलेबस में ये सब नहीं है, तुम लोग का सिलेबस में क्वेश्चन जो है इससे पूछेगा नहीं, बस हम इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए बता दिए। तुम लोग का सिर्फ डेफिनेशन पूछता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, थर्ड सेमेस्टर में इस बार भी पूछा था इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन। चलो ठीक है, तो और भी बहुत सारा चार्ज से रिलेटेड और भी बहुत सारा टॉपिक को पढ़ना होता है, ठीक है। तो हम लोग आज इतने ही तक रखते हैं, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। नेक्स्ट क्लास हम लोग इससे रिलेटेड मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, कूलम